अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। व्यूअर्स, मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद दर हकीकत आपको आगाही देना है कि किस तरह से स्पैमर्स आपके पाई कॉइन्स आपसे स्कैम कर सकते हैं। आपके वॉलेट से आपकी मर्ज़ी के बगैर वो कॉइन्स निकाल सकते हैं। मैं ये जो केस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये हाल ही में हमारे एक दोस्त के साथ वाक़या हुआ है। उसके पाई वॉलेट से उसके पाई कॉइन्स गायब हो गए और वो परेशान था कि ये किस तरह से हुआ। तो उसने अपना इशू मेरे साथ डिस्कस किया। फिर मैंने उसको देखा, उसके प्रॉब्लम को डायग्नोज़ करने की कोशिश की और अब मुझे ना सारा प्रोसेस समझ आ गया कि उसके साथ हुआ क्या। दोस्तों, ये जो स्कैमर्स होते हैं ये बहुत तेज़ दिमाग के लोग होते हैं। ये हम में से ही होते हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का नॉलेज गेन किया हुआ होता है। इन्हें पता होता है कि बेसिक प्रोसेस है क्या, वो कैसे वर्क करता है, जो एक टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, जो एक माइनिंग एप्लीकेशन है उसमें क्या मैकेनिज़्म है, ये सब चीज़ें उन्हें बेसिक पता होती हैं। इसीलिए वो आपके साथ स्कैम कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी को, अपने फ्रेंड्स को हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि इल्म एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप इल्म से महरूम हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है बेसिक चीज़ों का, तो आप हमेशा स्कैम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके पास हमेशा यही इशू रहता है कि आपको कोई भी स्कैम कर सकता है अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं। तो ये जो स्कैमर्स लोग होते हैं ये इन बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते होते हैं। ये अमूमन आपकी इसी जो नॉलेज गैप है, इसी कमी को महसूस करते हैं, इसी चीज़ को वो यूटिलाइज़ करते हैं और आपके साथ स्कैम कर जाते हैं। अब वो स्कैम के तरीके पुराने हो गए हैं। आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा, उसमें लिंक होगा, लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आपका डाटा हैक हो जाएगा। आप पासवर्ड लगाओगे, आपका पासवर्ड की डिटेल्स, आपके क्रेडेंशियल्स आपके चले जाएंगे और वो सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मैसेज और ये वो, और गेम के लाइव शो में आप जीत चुके हैं और आप इतने पैसे भेजें और उसके बाद आपको इनाम मिल जाएगा, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। इनसे सब लोग वाकिफ़ हो गए हैं। अब जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, वो स्पैमिंग करने वाले, जो आप फ्रॉड करने वाले हैकर्स हैं, वो भी उसमें आगे से आगे जा रहे हैं। वो एआई को सीख रहे हैं, इन ब्लॉकचेन्स को सीख रहे हैं, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को सीख रहे हैं। अब बजाय ये कि वो बंदा आपको लिंक भेजे, ज़ाहिर बात है अब लिंक आएगा तो आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे। एक अननोन बंदे से एक लिंक आया है और आप उस पर बिला वजह क्लिक नहीं करते हैं। तो अब इन्होंने ये क्या तरीका ढूंढा है इस बंदे के साथ, जो मेरे दोस्त के साथ स्कैम हुआ है, वो कैसे हुआ। अब उसको वो ऑफिशियली मैसेज आ रहे हैं, मतलब शो ऐसे हो रहा है कि जैसे ऑफिशियल पाई कोर टीम की तरफ से मैसेज आ रहा है। अभी मैं आपके सारे डिटेल शो करवा रहा हूँ, आपको सारी एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि उसके वॉलेट में उसको मैसेजेस आ रहे हैं। तो बंदा कहेगा कि ये इधर उधर से तो नहीं आ सकती, व्हाट्सएप पे या इनबॉक्स में वैसे मैसेज आ जाए टेलीग्राम पे तो वो तो अलग बात है, लेकिन उसके वॉलेट के अंदर उसको मैसेज मिल रहे हैं तो यकीनन ये पाई कोर टीम की तरफ से होंगे, ये ऑफिशियल होंगे। और इसी झांसे में वो बंदा आ गया। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक फ़्रॉड नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद क्रिप्टो करेंसी एक फ़्रॉड है, उसमें उनके साथ फ़्रॉड हो जाता है। नहीं, आपका जो नॉलेज का गैप है, आपके पास जो इल्म नहीं है, उस वजह से आप स्कैम का हिस्सा बनते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है कि आपका वॉलेट क्रिएट करने से लेकर आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस करने तक का डाटा उसके अंदर मौजूद होता है। ब्लॉकचेन के अंदर हर ब्लॉक के अंदर आपका डाटा वैलिडेट होता है। ये जो माइनर्स होते हैं, माइनिंग करते हैं, ये चीज़ वैलिडेशंस होती हैं कंप्यूटर्स के ज़रिए। तो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है, ब्लॉकचेन पे चेक किया जा सकता है। ये इसी नॉलेज को यूटिलाइज़ करके इस बंदे के साथ ये स्कैम हुआ कि जो पाई की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ज़ाहिर बात है जो पाई का ब्लॉक एक्सप्लोरर है वहाँ पर ब्लॉकचेन पर मौजूद हैं। तो बंदा वहाँ पर, जो स्कैमर है, वो क्या कर रहा है, वहाँ पर देख रहा है ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं लेटेस्ट, वो उनको चेक कर रहा है। तो इस बंदे के साथ भी यही हुआ कि इसने जैसे ही अपने जो पाई कॉइन्स थे वो अपने वॉलेट में मूव किए, माइग्रेट किए। मतलब एक तो खुद माइग्रेशन होती है ना, जो स्टेप्स हैं आप मुकम्मल करते हैं तो ऑटोमेटिक माइग्रेशन हो जाती है। लेकिन उसमें जो पेंडिंग पीरियड होता है वॉलेट में जाने के बाद, उसके बाद आप माइग्रेट करके अवेलेबल बैलेंस में लेके आते हैं कॉइन्स। तो इसने जैसे ही अवेलेबल बैलेंस के अंदर लेके आया, वो बंदा बैठा देख रहा होता है कि कौन कौन है जो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। आप भी देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई क्लासीफाइड नॉलेज वाला बंदा नहीं है। ये चीज़ आप भी पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर को खोल के वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेटेस्ट कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो उस बंदे ने देखा कि जैसे ही इसने अपने वॉलेट के अंदर मूव किया है तो इसने इसको मैसेज करना शुरू कर दिया। और ये मैसेज आम व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मैसेजेस की तरह नहीं थे, ये उसने बड़ा दिलचस्प तरीका इख्तियार किया है। और ये हमारा दोस्त उसके इस झांसे में आ गया। ये क्लिक कर बैठा है और अपने जो इसके पाई कॉइन्स थे जितने भी अवेलेबल थे इसके पास, वो सारे के सारे इसे चुरा लिए गए हैं। तो उस प्रोसेस की सारी डिटेल में आपके साथ केस डिस्कस करता हूँ। ये देखें, इसको मैं एक ट्रांजैक्शन को खोलता हूँ। ये जो -57 कॉइन्स इसके गए हैं वो किस तरह से गए हैं, ये देखें, डेट यहाँ पर देखें। और ये वॉलेट है जिसके अंदर ट्रांसफ़र किए हैं उस बंदे ने। वो जो स्कैमर था वो अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर गया यहाँ से।
ये कहानी बेसिकली शुरू ही माइग्रेशन से हुआ है। जब इसके कॉइन इसके वॉलेट में आ गया, पेंडिंग पीरियड पूरा हो गया, तो इसने माइग्रेट किया है, हमारे इस दोस्त ने इस बैलेंस को माइग्रेट किया है ताकि ये अवेलेबल बैलेंस के अंदर शो होना शुरू हो जाए। तो ये जब जैसे ही माइग्रेट हुआ है, तो ये यहाँ पर देखें, ये सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल दिखाई हुई हैं मैंने यहाँ पर, ये देखेंगे अगर आप, तो ये था जब इसने माइग्रेट किया है। ये 1/5/2024 को 9:32 पे इसने माइग्रेट किया, उस बंदे के पास शो हुआ और उसने फ़ौरन 2 मिनट बाद, और फिर ये देखें, ये थोड़े थोड़े वो पाई इसको भेजता गया है। अगर आप देखें, नोट करें, तो 0.0000314 पाई वो इसको ट्रांसफ़र करता गया है। और हर जो कॉइन्स भेजे हैं, अब ये तो इतनी थोड़ी मिकदार है कि इस मिकदार से इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मिकदार भेज रहा था इसके वॉलेट में। वॉलेट एड्रेस कहाँ से लिया? ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर से मिल जाता है बड़ी आसानी से, वो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह पता चलता है। तो वॉलेट एड्रेस उसने नोट किया कि इस वॉलेट वाले बंदे ने ट्रांसफ़र किए हैं, अपने कॉइन्स अवेलेबल बैलेंस में माइग्रेट कर लिए हैं। अब वो उसी टाइम, जैसे ही वो 9:32 पे इसने ट्रांसफ़र किए हैं, तो 2 मिनट बाद उसने इसको थोड़े थोड़े कॉइन्स भेजने शुरू कर दिए। वॉलेट एड्रेस तो वहाँ से ले लिया, अब इसके वॉलेट एड्रेस में थोड़ी थोड़ी फ्रैक्शंस भेज रहा है, 0.00314, वो पाई का है ना 314, 3.14, तो उस हिसाब से वो उसको कॉइन भेज रहा है। अब हर कॉइन के अंदर वो अब एक मेमो टाइप करता है, एक मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि मैसेज भेजना, तो वो साथ में एक मैसेज भेज रहा है हर कॉइन्स के अंदर। अगर मैं आपको जूम करके वो दिखाऊंगा, यहाँ पर थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मैसेज क्या भेज रहा है, तो आप नोट करें, ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो थोड़े थोड़े अपने कॉइन्स इसको भेज रहा है, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में, जिसका फ़ायदा कोई नहीं है इसको, लेकिन मकसद उसका इसके पीछे ये था कि इसको मैसेज मिलते रहें इस दोस्त को, तो वो इसको मैसेज मिलते रहें, मैसेज मिलते रहें। इसने जब खोल के देखा कि ये क्या हुआ, जब मैंने माइग्रेट किया है तो उसके बाद से ये आना शुरू हुआ है, तो इसने खोल के देखा उसको, तो उसमें मैसेज में लिखा हुआ था कि आपके माइग्रेट हो गए हैं, लिंक पर क्लिक करें। तो इसने जैसे ही क्लिक किया तो इसके जो कॉइन्स थे वो चले गए। अब देखें, ये 4 ट्रांजैक्शंस उसकी तरफ से आई हैं, थोड़े थोड़े कॉइन्स। अब उसके जैसे ही इसने लिंक पे क्लिक किया, तो उसके बाद देखें उसने इसका सारा फंड, ये जो बैलेंस है, ये देखें किस तरह से अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। उसकी तरफ से आने वाले मैसेजेस में से एक मैसेज को मैं खोलता हूँ। एक्चुअली क्या है, वो कॉइन्स भेज रहा है थोड़े थोड़े, और उसके अंदर ये मैसेज भेज रहा है जिसे मेमो के नाम से यहाँ पर लिखा जाता है कि आप कोई डिटेल देना चाहें उस ट्रांजैक्शन के साथ, तो ये वो होती है। तो यहाँ पर वो लिख रहा है @पाई कोर टीम। ऐसे नहीं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इस मैसेज में है क्या। एक्चुअली भेज तो वो कॉइन ही रहा है, लेकिन उसके अंदर उसका पसे पर्दा मकसद ये था कि वो आपकी तरफ ये मैसेज भेजे कि आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। मैंने जूम किया उसको, देखें मेमो जी क्या है, पाई कोर टीम कांग्रेचुलेशंस माइग्रेशंस टू मेन नेट, यानी आपके जो कॉइन्स हैं वो मेन नेट की तरफ माइग्रेट हो चुके हैं, आप 314 पाई हासिल कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करें। तो अब लगेगा तो यही कि उसके वॉलेट के अंदर मैसेज आ रहा है, तो ये पाई की तरफ से, पाई कोर टीम की तरफ से ही होगा। तो इस दोस्त ने इस लिंक पे क्लिक किया कि मैं देखता हूँ कि क्या है, क्या कहा जा रहा है। तो जैसे ही इसने इस लिंक पर क्लिक किया, तो उसके बाद इसके सामने वो पाई वॉलेट वाला पेज शो हो गया। तो इसे लगा कि ये रियल ही है, मतलब जैसे पाई वॉलेट का इंटरफेस है वैसा ही, बिल्कुल बिल्कुल वही लुक थी। तो वहाँ पर इसे कहा गया कि लॉगिन करें आप वॉलेट के ज़रिए। तो अब ये लॉगिन करना था, तो इस वहीं पर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थी, यानी आप अपने फिंगरप्रिंट के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल था कि आप अपने पैस फ्रेज के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है, इसने सोचा कि सिक्योर है कि मैं अपने फिंगरप्रिंट के ज़रिए करता हूँ, तो इसने फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, फिंगरप्रिंट अटैच किए, एरर आ गया। फिर इसने दोबारा ट्राई की, एरर आ गया। तो इसने कहा कि चलो ये एरर आ रहा है तो मैं दूसरा ऑप्शन अवेल करता हूँ, यही उसने पीछे प्लानिंग कर रखी थी बंदे ने। अब दूसरा ऑप्शन था कि अपने पैस फ्रेज के ज़रिए लॉगिन करें। अब ये कहता है कि मैंने पैस फ्रेज किसी को नहीं दिए हैं, मैंने अपना वॉलेट लॉगिन किया है, तो ये इससे कैसे हो सकता है कि कहीं पर चले जाए। मैं तो अपनी डायरी पे लिखा हुआ है और मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बताया, वो मेरे पास है, वो मैं कहाँ पर लॉकर में रखी है, कहाँ है, वो मेरे पास सिक्योर सेव पड़ी हुई है डायरी। मैंने ना कभी ईमेल में स्टोर किया है, ना मैंने कभी पासवर्ड लगा के कहीं पे ऑनलाइन स्टोर किया है, मेरा डाटा कहीं पे भी नहीं है, मैंने अपने पैस फ्रेज संभाले हुए हैं। तो वो कैसे किसी के पास जा सकते हैं। अब हुआ ये कि वो यहाँ से इसके गायब हुए। अब इसको लग रहा है कि ये अपने वॉलेट में लॉगिन कर रहा है, इसने वो पैस फ्रेज वहाँ से देखे हैं और यहाँ पर लगाएं, लगा के लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद क्या हुआ, ये पैस फ्रेज उस बंदे के पास चले गए। स्कैमर ने जो लिंक दिया था, उस लिंक के ज़रिए जब इसने अपने पैस फ्रेज लगाया तो ये पैस फ्रेज उसको शो हो गए। तो अब उसने क्या किया, उस पैस फ्रेज को यूज़ करके इसके पास जितना भी अवेलेबल बैलेंस था उसने सारे का सारा ट्रांसफ़र कर लिया अपने पास। मैं ये वीडियो कोई कहानी सुनाने के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मेरा बेसिक मकसद इसके पीछे ये है कि आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। अब वॉलेट एड्रेस जो पाई की तरफ से ऑफिशियल है, आपने वही एड्रेस देखना है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करने लगें, लॉगिन करने लगें, तो आपने ये चीज़ टैली करनी है, तसल्ली करनी है इस चीज़ की कि जो ऑफिशियल
वॉलेट का एड्रेस है पाई कोर टीम की तरफ से, क्या आप वही एंटर कर रहे हैं या आप उससे हट चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों एड्रेस आपको शो करवाए हुए हैं। ये जो ऊपर वाला है wallet.painet.com, ये ओरिजिनल है, ये पाई वालों की तरफ से है। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी आगे कि ये वॉलेट का सही एड्रेस यही है जो कि पाई वालों की तरफ से है। जबकि स्कैमर ने क्या किया, दरमियान में से ये जो डॉट हैं ये दोनों डॉट हटा दिए और बाकी सारे स्पेलिंग वही रहने दिए, ताकि कोई किसी किस्म की मिस्टेक ना लगे, अगला बंदा समझे कि ये रियल वाला ही है। तो उसने थोड़ा सा चेंज करके अपना उसने वो वेबसाइट छोटी सी डिज़ाइन की और वो उस पर रीडायरेक्ट कर लिया। अब जब आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो पाई ब्राउज़र के अंदर तो ये फीचर है कि आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अब इस लिंक पे जो उसने लिंक दिया है उस पर क्लिक करने से वो रीडायरेक्ट होकर उसके पेज पे पहुँच गया जो स्पैमर का पेज था। अब स्कैमर के पेज पे जब पहुंच गया तो अब पैस फ्रेज लगाया तो ज़ाहिर बात है वो डाटा वो देख रहा है, उसके पास डाटा चला गया फ़ौरन और उसने उसी डाटा को यूज़ किया और इसके जो पाई हैं वो सारे चुरा लिए हैं। तो आपने ये जहन में रखना है कि असल वाला जो पाई का वॉलेट एड्रेस है वो क्या है, ये मैंने आपके सामने शो करवा दिया है। अभी अगर आप देखें तो ये जो पाई ब्राउज़र है उसकी एक विंडो ओपन हुई हुई है जो जिसमें वॉलेट शो हो रहा है आपको। तो देखें टॉप पर आपको वॉलेट एड्रेस नज़र आ रहा है, क्या ये वही है जो अभी मैंने आपको बताया? जी हाँ, ये बिल्कुल वही है और यही ओरिजिनल वाला है। आप जहन में रखेंगे जब भी आपने ट्रांजैक्शंस करनी है तो इस एड्रेस को टैली करना है, क्या आप सही एड्रेस पर जाकर ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या आप कहीं और लॉगिन हो रहे हैं और अपना पैस फ्रेज वहाँ पर गुम कर रहे हैं। फिर स्कैमर ने सिर्फ 57 ही नहीं निकाले, जो बाकी पीछे 0.61 भी बचते थे उसने कहा आधा पाई भी क्यों छोड़ूं, वो सारे के सारे ही निकाल के ले गया और जितने भी अवेलेबल बैलेंस में थे वो सब चले गए। अब आप देखें अवेलेबल बैलेंस 0.002 पाई रह गया है जो कि उसके किसी काम का नहीं था, अब वो छोड़ गया। लेकिन यकीनन उसके डाटाबेस में ये सारा रिकॉर्ड है कि इस वॉलेट के कब तक पाई जो हैं वो बाकी मौजूद हैं। इसके जो अवेलेबल बैलेंस में थे वो तो निकाल लिए, जो लॉग्ड हैं वो पड़े हुए हैं, लेकिन उस बंदे के पास अभी भी डाटा यकीनन मौजूद है कि ये वॉलेट एड्रेस है और उसका ये पैस फ्रेज़ है और फ़लाँ डेट है जिस पर इसने अनलॉक होना है। तो यकीनन वो दोबारा सेकंड अटैम्प्ट भी लेगा इससे इसके जो अवेलेबल बैलेंस में से वो निकालने की। तो अब ये इसको इशू है, कंसर्न है, परेशान है कि अब जो बाकी हैं कॉइन्स उसको कैसे बचाए। मेरे साथ भी रब्ता है, व्हाट्सएप पे भी रब्ता है, तो उसके लिए भी मैंने उसे सजेशन दिए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ये बच जाएंगे इसके पाई, कोशिश करने से हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन आप लोगों को यकीनन इस सारी कहानी से सबक मिल गया होगा कि इस तरह लिंक्स पे आपने क्लिक नहीं करना, इवन कि वो आपके वॉलेट में भी आएँ, आपने टैली करना है कि आप ट्रांजैक्शंस कहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसने ये वॉलेट एड्रेस वगैरह लिए कहाँ से, कैसे उसको पता चला कि ये डाटा वगैरह किसने मूव किया है, कहाँ से किधर गया। तो वो बाकी वॉलेट, सिर्फ इसका ही वॉलेट नहीं था, वो आप सब के वॉलेट्स को भी देख रहा है। जब आपके माइग्रेट होने हैं तो वो सारी डिटेल्स भी उसके पास मौजूद हैं। तो ये देखें, ये आपके सामने ये जो पेज ओपन हुआ हुआ है ये पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर का है। इस पर तमाम ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, किसने किसको कितने पाई भेजे हैं सारी डिटेल मौजूद है, किस वॉलेट से किस वॉलेट में गए, कब गए, कितनी मिकदार गई, कितनी फ़ीस पे की, एक एक चीज़ है। इस तरह शायद आपको नज़र ना आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 4 पाई भेजे हैं, ये पीछे जो अकाउंट बताया हुआ है यहाँ से, और ये गए हैं इस अकाउंट पे इतनी देर पहले। ऐसे ही आगे बाकी डिटेल्स भी दी हुई हैं। और यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये अकाउंट क्रिएट करने का भी बताया हुआ है कि ये अकाउंट क्रिएट हुआ है तो इस डेट को क्रिएट हुआ है, इस टाइम पे क्रिएट हुआ है, सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ब्लॉकचेन पर एक एक चीज़ की हिस्ट्री मौजूद होती है। तो इसी तरह से ही आपका डाटा शो हो जाता है। जब आप माइग्रेट करते हैं तो माइग्रेशन का डाटा भी शो हो जाता है और वो इसी ताड़ में होते हैं कि कब पता चले कि किस बंदे ने अभी जो उसको अवेलेबल बैलेंस में माइग्रेट किया है, और वो उसको मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो क्लिक करता है लिंक पर, उसके पैस फ्रेज चले जाते हैं तो उसका डाटा चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपसे यही पूछे कि जब आपके माइग्रेट हुए हैं तो उसके बाद ही मैसेज करना शुरू करे। जैसे ही आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं पाई कोर टीम की तरफ से, वो तब से ही अपनी कोशिश शुरू कर देते हैं, आपको मैसेज करना शुरू कर देते हैं। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, पैस फ्रेज उनके पास चला जाएगा, आपके पाई कॉइन्स जाएंगे नहीं, लेकिन उनको एक्सेस मिल जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि आपके कॉइन्स कब अनलॉक होने हैं, कब आपके अवेलेबल बैलेंस में जाने हैं, और वो इसी ट्राई में होते हैं। जैसे ही टाइम होता है, ये देखें जैसे इस बंदे ने अवेलेबल में भेजे 2 मिनट बाद वो शुरू हो गया इस एक्टिविटी पर, और उसने थोड़ा ही टाइम लगाया, सारे कॉइन्स लेके चला गया। तो ख्याल करें खुदारा, इस तरह लिंक्स पर क्लिक ना किया करें। जो भी डिटेल्स हो, किसी तरह का कोई भी मैसेज आपको आए, चाहे आपके ये जो नया बिल्कुल ही नया तरीका उसने इख्तियार किया कि आपको थोड़े थोड़े कॉइन भेज रहा है और कॉइन में आपको नज़र आ रहा है कि जी आपके वॉलेट में आए जा रहे हैं, कहाँ से, कोई मसला तो है नहीं, आ रहे हैं ना, तो फिर क्या हुआ। लेकिन साथ में वो जो मेमो दे रहा है, लिंक इस पर क्लिक करें और आपको 314 पाई मिल जाएंगे या इतने पाई मिल जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक किया तो तब मसला हो गया। तो स्कैमर आपको भेज रहा है तो सत बिस्मिल्लाह उसे भेजने दें, परेशान नहीं हो। लेकिन वो जो लिंक है ना
ना, उस पर आप क्लिक नहीं करें, किसी किस्म के लिंक पर आप क्लिक नहीं करें। आपने हमेशा टैली करना है, तसल्ली करनी है कि जो पाई का ऑफिशियल है वॉलेट एड्रेस मैंने भी आपको दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट बना के रख सकते हैं, या आप पाई वॉलेट के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी टॉप पे आपको मिल जाएगा, उसको हमेशा टैली किया करें। आप किसी और वॉलेट एड्रेस पे अपनी एक्टिविटी, पैच फ्रेज लगाना, लॉगिन करना, इस तरह के काम मत किया करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस स्कैमिंग एक्टिविटी के मतलब बहुत मालूमात हासिल हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि कोई और बंदा इस स्कैम का हिस्सा ना बन जाए। दूसरों को भी ये बात बताना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरों के इल्म में आए और कोई इनोसेंट बंदा इस वजह से किसी के स्कैमर के चुंगल में ना फंस जाए और अपनी जो इतने अरसे से वो माइनिंग कर रहा था अपने कॉइन्स गंवा ना बैठे। सबके साथ वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।